अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम देखेंगे कि अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, उनको कैसे अनगेट किया जाता है। तो सिंपली गेटेड कैटेगरीज या गेटेड प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप अमेज़ॉन पर सेल करने के लिए आपको पहले परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो उसे जब वो परमिशन आप अमेज़ॉन को प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर वो अमेज़ॉन उसे गो थ्रू करता है, उनको एनालाइज करता है कि आप एलिजिबल हो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कि नहीं, तो फिर वो आपको अलाउ करता है। तो वाई शुड यू अनगेट? तो इतने डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजरने की क्या ज़रूरत है कि आप सिंपल जो ओपन कैटेगरीज हैं उनमें भी तो काम कर सकते हैं। पर अनगेट कैटेगरीज में कुछ आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक अपर हैंड आप कहते हैं जिसको, वो आपको एक प्रोवाइड हो जाता है कि आप इन जो गेटेड कैटेगरीज हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होता, बहुत ज़्यादा लो होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं जो इतनी अनगेट कराने की हेडेक से go through नहीं होते। तो सिंपल वो जो ओपन कैटेगरीज हैं उनके साथ वो स्टार्ट कर लेते हैं अपना बिजनेस। पर अगर आप अनगेटेड कैटेगरी में सेल करते हैं तो ऑब्वियसली लेस कंपटीशन होगा, आप इजीली एक एलीट सेलर बन जाएंगे आप। तो मोर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि अब सोर्सिंग के लिए आपको ग्रेट डील्स मिल जाएंगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, पर गेटेड होने की वजह से उनकी इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती। तो आपको सोर्सिंग के लिए भी थोड़ा हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप सिंपल जो एक नॉर्मल सेलर है वो स्टेप्स भी कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप एक एडिशनल आप एक हेडेक से गुजर रहे हैं अनगेट कराने की कैटेगरी में। तो आपको नॉर्मल सेलर से ज़्यादा आपको पास एक्सपीरियंस होगा। नो मोर अंडर कटिंग फॉर पेनीज, क्योंकि यहाँ पर लो कंपटीशन होता है तो आप एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, और क्योंकि आपकी एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट अब शो होगी सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, तो आप ऑब्वियसली उसके एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तो मार्केट इज़ ग्रोइंग, तो डे बाय डे लोग इस अनगेटेड कैटेगरीज की पोटेंशियल को रियलाइज़ कर रहे हैं और इसमें ग्रो स्टार्ट कर रहे हैं काम। तो मार्केट इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है। कंपटीशन इन कैटेगरीज आर ग्रोइंग एज वेल, तो ऑब्वियसली कंपटीशन ग्रो हो रहा है। तो इफ़ इट्स नॉट इजी इफ़ यू डोंट लर्न, तो आपको पहले एक प्रॉपर डिटेल में रिसर्च करने की ज़रूरत होगी, फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। अनगेटेड डिफरेंस बिटवीन गेटेड कैटेगरीज, ब्रांड गेटिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो गेटेड कैटेगरीज का जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अमेज़ॉन से सेल करने के लिए आपको अमेज़ॉन का अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इससे ये आपको कोई एडिशनल फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह आपसे मांग सकते हैं। तो इन कैटेगरीज में काम करने का ये प्रोसीजर होता है। ब्रांड गेटिंग, तो ब्रांड गेटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच थर्ड पार्टी सेलर्स विशिंग टू सेल अ ब्रांडेड प्रोडक्ट नीड टू अप्लाई एंड फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया सेट अप बाय अमेज़ॉन। ओके, तो एक जो ब्रांड है उसने आपको अलाउ नहीं किया सेल करने के लिए अमेज़ॉन के ऊपर, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। आपको इनवॉइसेस वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं, काउंटरफिट आपको प्रूव करना होता है कि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स नहीं हैं, आपकी एक ऑथराइज्ड रीसेलर से आपने बाई किए, अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से आपने जो प्रोडक्ट है सोर्स नहीं की। तो इसमें ये कुछ इशू आता है। फिर रिस्ट्रिक्टेड आ जाती हैं, तो एग्जांपल हॉलीडे सेलिंग रिक्वायरमेंट्स इन टॉयज़ एंड गेम्स। तो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्ट करता है आपको ये प्रोडक्ट सेल करने के, ये सेल आप नहीं कर सकते। तो योर फर्स्ट सेल ऑन अमेज़ॉन मस्ट बी प्रायर टू September 1, 2019 एंड डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिक टू टॉयज़ गेम्स। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़ॉन की जो बेसिकली जो क्राइटेरिया है, वो आप एक ओल्ड सेलर होने चाहिए। आपके एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो आपने फुलफिल किए हों, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से आप वो अमेज़ॉन पर सेल कर रहे हों, तो फिर अमेज़ॉन आपकी रिक्वेस्ट कर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में सेल करने के लिए आपको अलाउ कर देता है। उसके बाद हमारे पास ओके, तो कैटेगरीज दैट आर ओपन टू ऑल सेलर्स हैं। तो ये कुछ जो ओपन कैटेगरीज हमारे पास आती हैं वो है बेबी है, ब्यूटी है, बुक्स हैं, कैमरा फोटोज़, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सिंपल लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हैं
जो आप इजीली आप जिन पे काम कर सकते हो। तो किंडल एक्सेसरीज़ हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आ जाती हैं, वीडियो गेम्स वगैरह में आ जाती हैं। सम restrictions apply during the holiday season, सब कैटेगरी रिस्ट्रिक्शंस में अप्लाई। तो ये मेन कैटेगरीज हैं, तो इनकी जो सब कैटेगरीज हैं उनमें भी हो सकता है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस अलाउ अप्लाई की गई हों, पर नॉर्मली इन कैटेगरीज में आप काम कर सकते हो। तो ओके, तो अनगेट कैसे करना है आपने? तो आपको अमेज़ॉन बोलता है कि 3 इनवॉइसेस आप ना डिफरेंट सप्लायर से सॉरी 3 जो डिफरेंट इनवॉइसेस हैं ना वो अपने सप्लायर से आप प्रोवाइड करो। इफ़ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड यू कैन प्रोवाइड देम प्रोवाइड द कंफर्मेशन ऑफ बिजनेस एड्रेस और बैंक स्टेटमेंट क्विकली एंड इजीली। ये है कि आपको 3 जो है इनवॉइसेस हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और फिर अगर अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर करता है कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किए, तो वो आपके बिजनेस एड्रेस कोई बिल वगैरह या फिर स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 2 इनवॉइसेस उनको प्रोवाइड करो और एक एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो उनको। तो अगेन वो बिजनेस एड्रेस हो सकता है आपका, आपकी बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन प्रूफ, इस तरह का कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है, आप करवा सकते हो सबमिट। और फिर आती है कि एक इनवॉइस है और 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर आप एक इनवॉइस प्रोवाइड कर रहे हो और फिर आपको अपना बिजनेस का इंफॉर्मेशन एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हो सकता है उसके साथ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर करे। तो बेसिक्स ऑफ अनगेटिंग तो आपने सारे सिंपली जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अमेज़ॉन को प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद जो बेस्ट वे है आपका अनगेट करने का, वो 3 सेपरेट इनवॉइसेस आप प्रोवाइड करो। तो 3 सेपरेट इनवॉइसेस आपकी जो होती हैं वो 90 डेज विदिन 90 डेज़ की होनी चाहिए टाइम पीरियड में। और जो रिकमेंडेड है वो कहते हैं कि वो 45 डेज़ रिकमेंड किया जाता है कि 45 डेज़ के इन बिटवीन आपकी वो इनवॉइसेस जनरेट की गई हों जब आप अप्लाई कर रहे हैं अनगेट के लिए। जितनी आप लेस इनवॉइसेस प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 3 आप प्रोवाइड नहीं करते, आप 2 प्रोवाइड करते हो या 1 प्रोवाइड करते हो, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, और ये एक चांस, आपके फेलियर का चांस थोड़ा इनसे इंक्रीज हो जाता है। गाइड टू अनगेटिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, फाइंड अ लेजिटिमेट जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको एक जो आपका आप जिससे सप्लायर है, जो उससे आप बाय कर रहे हो, वो आपने एक उसके ऊपर प्रॉपर अपने रिसर्च करनी है। फर्स्ट तो आप उस सप्लायर को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक करोगे कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, इसको ब्रांड ने अलाउ किया हुआ है कि आप मेरी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सके, या फिर वैसे ही कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट्स या फेक प्रोडक्ट्स, कॉपी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रही हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप उनसे मांगें, तो फिर वो आपको अमेज़ॉन को भी प्रोवाइड करना होगा। तो ऑर्डर जो है आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको LLC या LTD रजिस्टर्ड एड्रेस उनको आप उनसे ये एड्रेस उनसे लें, और मेक श्योर एड्रेस एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द इनवॉइस। तो जो इनवॉइस आप उनसे लेते हैं उनमें सारी डिटेल आपकी मेंशन होनी चाहिए। और याद रहे कि थोड़ी सी आपको लगता है कि इरेलीवेंट है, पर वो अपने उस इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान देना है। तो आपको एक एक डिटेल जो है वो इनवॉइस में वो प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेशली द डेट। तो समटाइम्स डेट का इशू हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको अनगेट कराने के लिए तो उसके लास्ट रिकमेंडेड ये है कि 45 डेज़ के इन बिटवीन आपकी इनवॉइस हो। तो 90 डेज़ तो भी एक्सेप्टेबल होती है, पर इसलिए अपने डेट का ध्यान ज़रूर रखना है। लॉग इन टू योर सेलर सेंटर, गो टू इन्वेंट्री, ऐड अ प्रोडक्ट एंड यूज ए सिम ऑफ द न्यूली परचेस्ड प्रोडक्ट। जब आपके पास ये सिंपल आप इन्वेंट्री में जाकर ऐड अ प्रोडक्ट में करते हो, और आप सेलेक्ट करते हो कि आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। तो उस पर क्या होता है, आप एसिन ऐड करते हो, उसके बाद आप
आपको न्यू पेज पर लेके जाते हैं जहाँ पर आपको लिमिटेशंस का एक बॉक्स शो हो रहा था। तो उस लिमिटेशंस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको शो कराता है कि ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है या गेटेड प्रोडक्ट है। उसके बाद आप जहाँ पर सेल दिस प्रोडक्ट आ रही होती है ना नॉर्मली, वहाँ पर आपको आ रहा होता है रिक्वेस्ट अप्रूवल या फिर गेट ऑन गेट, ये आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं। आपने उस बटन पर क्लिक करना है तो आपको न्यू पेज पर ले जाते हैं जहाँ पर आपसे ये सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो आपसे अमेज़ॉन आपको बोलता है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स अपलोड करें यहाँ पर, तो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है सेलिंग एप्लीकेशन फॉर एसिन, तो इस एसिन के ऊपर आप गेटेड प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर आप इसको सेल करने के लिए एप्लीकेशन आप सेंड कर रहे हो। तो ये हमारे पास यहाँ डेट इन ऑन और आफ्टर 27 दिसंबर, ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिनको आपने चेक करना होगा। रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़ॉन की और आपने इनको चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप सिंपल ड्रैग कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स को आपने ज़रूर यूज़ करना है। कमेंट बॉक्स में अपने एक डिटेल्ड कमेंट लीव करना है। उसमें क्या होगा, इंसर्ट एसिन 1 होगा अगर आप मल्टीपल एसिन्स को करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है और इसके वेरिएशंस हैं तो उनके एसिन्स भी आपको ऑब्वियसली एंटर करने पड़ेंगे, एसिन 1, एसिन 2, एसिन 3। और फिर वी सेल वैरायटी ऑफ गुड्स एंड लुकिंग टू एक्सपेंड और प्रोडक्ट रेंज इन ऑर्डर टू ऑफर। तो ये सिंपल आप अपनी वर्डिंग में भी कुछ इस तरह का मैसेज एंटर कर सकते हैं, कमेंट एंटर कर सकते हैं इसमें। ओके, तो वी सेल वैरायटी ऑफ गुड्स लुकिंग टू एक्सपेंड और वी एंजॉय प्रोवाइडिंग एन एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। तो ये कुछ कमेंट्स वगैरह हैं जो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये एडिशनल ये आपके आइडिया प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो लिस्ट ऑफ अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। अमेज़ॉन कौन सी कैटेगरीज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसमें आ जाते हैं ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स आ जाता है, कलेक्टिबल्स एंड कॉइन्स आ जाती हैं उसमें, एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स आ जाते हैं, फाइन आर्ट्स आ जाता है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, ज्वेलरी है, म्यूजिक एंड डीवीडीज हैं, मेजर अप्लायंसेज हैं, स्पोर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स, स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स, वीडियो डीवीडी। तो ये लिस्ट है जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। ओके, तो ऑटोमोटिव है तो कॉपीड फ्रॉम अमेज़ॉन। तो ये अमेज़ॉन से कुछ इंफॉर्मेशन कॉपीड है जो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सेलर मस्ट हैव either an independent website or that can be viewed or be an existing seller on the professional selling plan with an account is good in good standing। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। और ये हर जो कैटेगरी है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, उससे में थोड़ी सी डिफरेंट उसमें डिफरेंस है। हर कैटेगरी का ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो आप एक ओल्ड सेलर होने चाहिए, आपकी जो अकाउंट हेल्थ है वो गुड स्टैंडिंग में होनी चाहिए, जो है आपकी एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट भी हो जो इजीली व्यू की जा सके। तो ये एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो ये डमी वेबसाइट्स बन जाती हैं। अगर आप वो डमी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी डेवलप हो जाती है। तो मोस्ट सेलर्स ये डमी वेबसाइट्स ही क्रिएट कराते हैं जस्ट टू शो दैट दे आर लेजिटिमेट सेलर्स। तो उसके बाद आपने automotive and power products must be listed using the manufacturer's UPC code and the manufacturer। तो ये एक अगेन एक रिक्वायरमेंट है कि जो आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं उनके लिए जो UPC यूज़ होगा वो मैन्युफैक्चरर का यूज़ होगा। आप अपना UPC ऐड उसमें नहीं कर, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उस पर एक प्रॉपर आपको रिसर्च करनी होगी, पहले रिसर्च करनी होगी लिस्टिंग करने से पहले। लॉ है आपका, स्टेट है, फेडरल है, इंटरनेशनल लॉ है, तो उनके अकॉर्डिंग टू दोज रेगुलेशंस आपकी प्रोडक्ट है। जो रिफर्बिश प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपने वारंटी भी प्रोवाइड करनी है। तो सॉरी मैन्युफैक्चरर से आपने वारंटी भी उस प्रोडक्ट की आपने लेनी है और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। जो भी लिस्टिंग का डाटा है, इमेजेस हैं, मस्ट बी सूटेबल फॉर ऑल इमेजेस एंड अप्रोप्रिएट फॉर आवर ग्लोबल कम्युनिटी। अभी जो लिस्टिंग इमेजेस हैं, लिस्टिंग के रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो जितनी भी लिस्टिंग इमेजेस हैं तो मिनिमम आप 7 इमेजेस अपलोड करते हो। तो वो इमेजेस को आपने एक
ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने इमेजेस को क्रिएट कराना है। ये नहीं हो कि वो एक स्पेसिफिक रिलीजन या फिर कम्युनिटी को ऑफेंड करें। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त। आप कोई कंटेंट वगैरह या फिर इस तरह की कोई जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी इमेजेस हैं, कोई इस तरह का कंटेंट उसमें ना हो जो किसी को ऑफेंड करे। तो रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल कलर वेरिएशंस मस्ट बी इंक्लूडेड चाइल्ड एसकेयू मेन इमेज। आपकी जो वेरिएशंस हैं वो आपने कलर्स वगैरह की वो आपने मेन चाइल्ड एसकेयू की जो मेन इमेज है ना उसमें आपने मतलब जितनी वेरिएशंस होंगी तो उसका जो मेन इमेज होगी आपने उसकी मेन इमेज में उस कलर जो वेरिएशन है उसका एक स्पेसिफिक मेन इमेज में आपने उसका प्रॉपर्ली शो कराना है कि ये प्रोडक्ट के कौन सी वेरिएशन है, कौन सा कलर है या कौन सा साइज़ है। तो ये आपकी मेन इमेज चाइल्ड एसकेयूज़ की मेन इमेज में ये एक होना ज़रूरी है। तो इमेज जो आप अपलोड करते हो तो वो 1080 पिक्सल्स जो हैं एटलीस्ट 1001 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गर साइड। Image can be up to 3000 px and must be 2560 px on the longer side to take full advantage of the our जूम कैपेबिलिटी। ओके, तो ये एक इमेज के पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इमेज का साइज़ इतना होना चाहिए ताकि वो पूरी जो प्रॉपरली जूम इन करते हैं तो प्रॉपरली उनको जो आपके कस्टमर्स हैं उनको इजीली जो हर इमेज है उसको एक प्रॉपर वे में आपने टाइटली क्रॉप करना है कि उसकी एजेस में कोई डिफरेंट कोई कलर वगैरह या फिर बैकग्राउंड कोई इस तरह का नहीं शो हो रहा। तो इमेज शुड बी विजिबली मार्क्ड विद वाटर मार्क कलर पैटर्न्स और टेक्स्ट। तो आपकी जो फर्स्ट इमेज है मेन इमेज उसमें आपका कोई सिंपल वाइट बैकग्राउंड में आपने वो इमेज क्रिएट करनी है और जो बाकी इमेजेस हैं वो आप उनको डिफरेंट कलर्स में बैकग्राउंड में आप किसी भी तरह के बैकग्राउंड में उनको क्रिएट कर सकते हैं। पर याद रहे कि एटलीस्ट 7 इमेजेस होनी चाहिए वरना आपकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है वो लो होता है। तो अपैरल एंड क्लोथिंग हमारे पास कैटेगरी है। तो सेलर मस्ट प्रोवाइड वेबसाइट इमेज तो और इमेज लॉग साइट with product images that can be reviewed to be considered for approval to sell on Amazon। अगेन आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर शो कराना है, नहीं आपकी लॉग साइट वेबसाइट की कुछ आपने प्रॉपरली जो आपकी वेबसाइट है वो आपने शो करानी है उसके टू शो यू आर अ लेजिटिमेट सेलर। क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज जो हैं फ्रॉम मेजर ब्रांड्स हैं आपने उनसे बाई किया और उनके मैन्युफैक्चरर का यूपीसी कोड को आपने यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। तो क्लोथिंग जितनी भी ऑल क्लोथिंग एक्सेसरीज प्रोडक्ट मस्ट बी न्यू। तो इसमें यूज्ड आप प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। आप अमेज़न आपको नॉर्मली अलाउ करता है आप यूज्ड सेल कर सकते हो, आप कलेक्टिबल सेल कर सकते हो और न्यू प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। तो इस कैटेगरी में आप यूज्ड या कलेक्टिबल नहीं सेल कर सकते, आप सिंपल ओनली आप न्यू प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के लिए ये कंडीशन। तो प्रोडक्ट अगेन ऑथेंटिक होनी चाहिए, फॉरफिट काउंटरफिट नहीं होनी चाहिए, रेप्लिका नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है प्रॉपर नाइकी, तो उस ब्रांड की तो इस ब्रांड के नाइकी के काफ़ी ज़्यादा काउंटर फिट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकास होते हैं। तो आपने इस तरह ये रेप्लिकास वगैरह को सेल नहीं करना, आपने प्रॉपर जो ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट है आपने वो सेल करनी है। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट टू वन गेट आ जाती है हमारे पास। तो वही हमारे पास यहाँ पर शो किया जा रहा है। 3 आपने इनवॉइसेस प्रोवाइड आपको रिक्वायर्ड होंगी प्रोवाइड करने के लिए। ऑलवेज चूज दैट योर प्रोडक्ट हैव यूपीसी और EAN। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर आपने मैन्युफैक्चरर से ज़रूर अपने यूपीसी या EAN नंबर लेना है। उसके बाद आपके पास अदरवाइज अमेज़न में रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो बिजनेस एड्रेस ऑफ LLC आप LLC जो है उसका एड्रेस होना चाहिए इनवॉइसेस में, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप UK सेलर हैं। ये कुछ कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं इफ़ यू वांट टू सेल अ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। सो दैट्स इट।
थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 00971565499 या ईमेल कीजिए info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।